तो देखिएगा आपने केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड अपन ने पढ़ा, अब कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट भी अपने एकदम लास्ट स्टेज में आ चुका है। कोवेलेंट में जो भी थ्योरीज थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लाइक अपने ऑक्टेट थ्योरी थी, या ऑक्टेट लॉ था, ऑक्टेट रूल था, या अपने वीबीटी थी, या अपने पास वीएसीपीआर था, या हाइब्रिडाइजेशन था, है ना। तो ये सब चीजें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स को, ये भी अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन ने आयोनिक बॉन्ड में एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड में कि दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड होते हैं तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आएंगे। वैसे ही अपन नई चीज पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। बॉन्ड कौन सा अपन स्टडी कर रहे हैं अभी, अभी अपन पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। अब कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है, उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए अपना टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट। तो अपन आज पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट, क्या होता है डायपोल मोमेंट। इसको कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि आपके पास टॉपिक क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट। व्हाट इज डायपोल मोमेंट, अगर बात करें कि डायपोल मोमेंट है क्या, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक बात एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें जनरली अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं बॉन्ड के बारे में। कि सर बॉन्ड क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि एटम को मॉलिक्यूलर फॉर्म में जोड़े रखने के लिए किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अभी तक जो अपन ने बॉन्ड पढ़े हैं वो कितने टाइप के थे, कि सर दो टाइप के, एक तो आयोनिक बॉन्ड था और एक आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड था। तो आयोनिक बॉन्ड की जो स्टडी है वो अपन कर चुके हैं, कौन कौन से कैसे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं आयोनिक बॉन्ड। कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, मैंने कहा कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग थी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कि सर कैसे, कि देखिए आपके पास जैसे ये हाइड्रोजन का एटम, ये न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का एटम, आपके पास हाइड्रोजन का एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने कहा ये रहा भैया इसका 1 इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने कहा दूसरा मेरे पास क्लोरीन का है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। मैंने कहा क्लोरीन की फर्स्ट शेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, आपने कहा सर 2 रहते हैं। मैंने कहा सेकंड शेल में, कि सर सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 रहते हैं। मैंने कहा चलो आपने कहा, मैंने मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। थर्ड शेल की मैं बात करूं तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कि सर 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये अपने को पता। अब ये क्या करेंगे एक्चुअल में, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, कि सर 1 है, और क्लोरीन के पास कितने हैं, कि सर 7 है। ये क्या करेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। कि सर डुप्लेट, डुप्लेट का मीनिंग हो गया कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2। 2 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, कि सर हीलियम के जैसा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डुप्लेट। और इसको कितने इसमें आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा। गेन करते ही इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कि मैं अगर बात करूं कि जनरली अपनी जो लाइफ है उसमें अगर बात करें तो स्टेबिलिटी कब आती है, कि सर अच्छी जॉब हो, पैसा हो, तो एकदम स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे अगर अपन इनके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अपन एटम्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो उनको स्टेबिलिटी कब आएगी, उनको स्टेबिलिटी आएगी जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या उनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। तो ये कहेगा भैया मेरे को भी एक चाहिए, ये कहेगा मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने से आपका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, HCl। ये आपके पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कौन सा बॉन्ड है, कि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मैं HCl की बात करूं तो HCl आपके पास कौन सा बॉन्ड आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड आ गया।
देखिएगा एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये आपके पास आ गया HCl, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, अब मैं बात करता हूं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। मैंने आपको कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यहां आपके पास हाइड्रोजन, यहां आपके पास क्लोरीन, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो मैं बात करता हूं अगर हाइड्रोजन और Cl के रेस्पेक्ट में, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। मैं यूं लिखूंगा कि En ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की तरफ। अब यहां पे देखो क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जाएंगे, तो उस समय Cl के ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, कि क्लोरीन को हाइड्रोजन कहेगा कि माना भैया आप मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, पर मेरी भी कम नहीं है। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ होंगे, कि Cl की तरफ ट्रांसफर होंगे पार्शियली। तो इसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कि सर पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, कि सर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं होगा, वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा आपके पास, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। और अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ पे पार्शियली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, कि सर प्लस। तो इस मॉलिक्यूल को आप कौन सा मॉलिक्यूल कहोगे, इस मॉलिक्यूल को कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को कौन सा मॉलिक्यूल कहेंगे, सर पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। कि जैसे यहां पे मिडल में दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मिडल में दोनों के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन का, एक आपके पास क्लोरीन का, तभी तो एक का ऑक्टेट और एक का डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जिसकी En ज्यादा होगी, जिस एलिमेंट की En ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो मिडल से कहां चले जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चले जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस कारण इस मॉलिक्यूल को आप कौन सा मॉलिक्यूल कहते हो, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन रहती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में हो रहा हो, कि सर कैसे, कि मैंने कहा ये है एक हाइड्रोजन का एटम, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम, इसके वैलेंस शेल में भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है और एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेंगे, अपने बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करेंगे, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मिडल में रहेंगे। यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, और ये आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉन है दोनों के। अब मैं अगर बात करूं कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे जिस एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं नहीं जाके ओनली मिडल पे रहते हैं। तो ना तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप कौन से मॉलिक्यूल कहते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं होते।
जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसको आप कौन सा मॉलिक्यूल कहते हो? उसको अपन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर बात करूं तो देखिएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जनरली टू टाइप के आपके पास कंपाउंड रहते हैं, वह मॉलिक्यूल रहते हैं। जैसे एक आपके पास आ गया पोलर मॉलिक्यूल और एक आपके पास आ गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मैंने कहा कि दो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आपके पास ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बट या इसको यूं ले लेते हैं कि दो एलिमेंट हैं ए टाइप के, यानी कि यूं कह दे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी कि ए और बी की या ए और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट ए दूसरा एलिमेंट ए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम हो जाए तो वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर एटम की तरफ मूव नहीं करते। तो मूव नहीं करेंगे तो इसके कारण से इनकी आपके पास पोलरिटी आएगी नहीं, ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हो? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल H एंड H, F एंड F, N ट्रिपल बॉन्ड N, O सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, यानी कि जो H2 है वो नॉन पोलर है, F2 है वो नॉन पोलर है, N2 है वो नॉन पोलर है और O2 है वो भी क्या है आपके पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट ये क्या रह रही? दोनों की सेम रह रही, यानी कि जिस एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो है तो वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करें अपन पोलर की, कि पोलर मॉलिक्यूल कौन से होता है? कि आपके पास क्या आ जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। कि जैसे आपके पास ये है ए सिंगल बॉन्ड बी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी कम है, तो ए पर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और बी पे आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे अपन यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो आपके पास क्या रहेगा? ये ए और बी है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे? वो जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और दूसरे एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे आपके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। दो अलग अलग पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अपन क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। डाइपोल, एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी एलिमेंट, किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम्स के या दो अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको आप क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एलिमेंट इज सेम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल होते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से कोवेलेंट बॉन्ड के जो मॉलिक्यूल होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएंगे, तो एक एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, और इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के मॉलिक्यूल को आप क्या कहते हो, पोलर मॉलिक्यूल। और दो अलग अलग पोल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं, क्योंकि एक आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और एक आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, एक कंसेप्ट देखिएगा कि डाइपोल मोमेंट का क्या यूज रहता है। कि आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक तो एक्स वाई और एक आपके पास आ गया ए बी। इन दिस कंडीशन फर्स्ट केस में मैं अगर बात करूं तो मैं कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, सॉरी, वाई इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, x के ऊपर तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और y के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट कंडीशन में मैं यूं कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो B के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और A के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो दोनों ही आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों ही आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। ये भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल और ये भी आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अब मैं कहूं कि किसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, विच इज द मोर पोलर, कंपैरिजन करना है, रिलेटिवली देखना है कि कौन ज्यादा पोलर है। कि जैसे दो स्टूडेंट्स है क्लास में, दोनों ही इंटेलिजेंट है, बट उनमें भी अगर अपने को कंपेयर करना है कि विच इज मोर इंटेलिजेंट, कौन सा स्टूडेंट जो है वो आपके पास कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन देखेंगे किसके मार्क्स ज्यादा है। तो यहां पे भी क्या करेंगे, दोनों ही पोलर है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ निकालने के लिए, रिलेटिवली स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए, या फिर यूं कह सकें दोनों में कंपैरिजन करने के लिए अपन क्या टर्म पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसको एक्सप्लेन करता है, डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी को जो एक्सप्लेन करेगा उसको अपन डाइपोल मोमेंट कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो रिलेटिवली स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में विच इज मोर पोलर, तो उसके लिए अपन डाइपोल मोमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के विच वन इज मोर पोलर और विच वन इज लेस पोलर। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होगा डाइपोल मोमेंट। अपन इतनी देर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो उसके बारे में था कि पोलर और नॉन पोलर कैसे इंट्रोड्यूस करें डाइपोल मोमेंट को, कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, और डाइपोल मोमेंट का यूज कहाँ किया जाता है। डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलरिटी को एक्सप्लेन करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिएगा। कि मान लीजिए कि आपके पास दो एटम, ये आपके पास एक एटम ए, ये आपके पास दूसरा एटम बी। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना, जो पोलैरिटी को एक्सप्लेन करता है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास है डी। अब होता क्या है पोलर मॉलिक्यूल में कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, गौर से सुनिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी कि एक पे कौन सा चार्ज के सर, नेगेटिव, दूसरे पे कौन सा चार्ज के सर, पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आता है कि म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। म्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाता है, क्यू इंटू डी। व्हाट इज द म्यू, म्यू इज द डाइपोल मोमेंट।
व्हाट इज द क्यू? क्यू इज अ चार्ज। तो कितना चार्ज है, -1 आया, -2 आया, -3 आया, तो ये आपके पास क्यू रहेगा चार्ज। डी क्या है आपके पास, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो एज ए बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि सर कैसे? तो वेक्टर क्या होते हैं, जिसकी एम्पलीट्यूड भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, उसको आप क्या कहते हो कि सर वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट फिजिकल यूनिट विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉन एज वेक्टर। तो यहां पे देखिए कि डायरेक्शन क्या है, मैंने कहा यहां पे डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ है। तो डायरेक्शन हो गई ना, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ की चार्ज क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये चार्ज भी होता है, सॉरी इसके पास डायरेक्शन भी होती है और इसके पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। जो ये हेड पार्ट है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और जो पॉजिटिव ये टेल पार्ट है वो आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जो हेड पार्ट रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, जो टेल पार्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा। अब अपन ये देखेंगे कि डायरेक्शन, मैंने एक तो आपको डायरेक्शन बता दी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। लाइक सर एग्जांपल एक आधा तो देखिएगा, एग्जांपल की बात करें अगर, कि आपके पास यूं है कार्बन डबल बॉन्ड हो, इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, कि सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, ज्यादा। तो मैंने कहा इसका एरो इस साइड होगा। इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कि सर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये एरो इस साइड होगा। तो ऐसे डाइपोल मोमेंट को अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो का हेड पार्ट रहता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा और जो टेल पार्ट है वो कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। तो ये तो हो गया डायरेक्शन, कि अगर आपके पास दो एटम्स दे रखे हो, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर आपको लोन पेयर गिवन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये आपके पास सेंट्रल एटम है, यहां पे आपके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन कहां रहेगी, किस तरफ रहेगी। तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। जो आपके पास सेंट्रल एटम है, जैसे यहां पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया, यहां हाइड्रोजन आ गया, यहां हाइड्रोजन आ गया, तो आपके पास इन दोनों में तो आप देखोगे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जो एरो है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। यहां आप देखोगे कि ये एटम है और एटम के साथ यहाँ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस समय जो डायरेक्शन रहेगी वो न्यूट्रल एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ रहेगी। तो जनरली देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ और एटम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या रहती है, इसकी डायरेक्शन रहती है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है और इसी से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व होंगे। तो जैसे अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। पोलैरिटी तो रहेगी पर डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, उनका जीरो रहेगा। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल का मीनिंग समझ गए, जिनकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू VACPR अपन ने देखा कि वो एलिमेंट
या सॉरी वो कंपाउंड जो क्या जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और जहां पे भी क्या आता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें आप जो सिमेट्रिकल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट हमेशा क्या रहता है, 0। कि सर एग्जांपल बता दीजिए, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। कि कुछ लीनियर मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने अभी बताया CO2, यहां पे एरो की डायरेक्शन यहां पे एरो की डायरेक्शन यहां, यानी कि ये एरो देखने अपने को, दोनों एरो जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका म्यू आपके पास क्या रहेगा, 0। और एग्जांपल सर, और BeCl2, BeCl2, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ एरो, और यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ एरो, तो इसका भी म्यू आपके पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। कुछ आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल प्लेनर मींस आपके पास आ गया जैसे BF3, ये इसका एरो ऊपर की तरफ, इसका एरो इस साइड, और इसका एरो इस साइड, तो इसका भी म्यू आपके पास क्या रहता है, 0, क्योंकि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, और जिसकी भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है उसका म्यू हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कि जैसे आपके पास आ गया CH4 टेट्राहेड्रल में, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ हाइड्रोजन की जगह अपन Cl, हाइड्रोजन भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप बात कर लें CCl4 की, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। इसकी अगर बात करें तो एरो कहाँ रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसकी एरो की बात करें, ये अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में Cl की तरफ। इसका एरो देखें तो वो आपके पास Cl की तरफ, इसका एरो देखें आपके पास Cl की तरफ। ये डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। कार्बन और Cl में से अगर देखें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके पास, Cl की तरफ। कार्बन और Cl में Cl की तरफ, कार्बन और Cl में Cl की तरफ, कार्बन और Cl में Cl की तरफ, तो इसका आपके पास जो म्यू है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कल आओ तो मेरे को आंसर बताना कि CCl4, CHCl3, CH2Cl2 और CHCl3, इसमें डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। आपको डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन से पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपने आज अच्छे से समझा है, तो इसके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 एंड CHCl3। सॉरी CHCl3 दो बार लिख दिया मैंने, CH3Cl। इसके डायपोल मोमेंट का आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अब आपके पास मान लीजिए कोई पेंटागोनल ज्योमेट्री आ गई या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई, कि यहाँ पे आपके पास कोई सेंट्रल एटम है A, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ के जाएंगे, B की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ डायरेक्शन रहेगी, तो आपके पास इसके लिए भी म्यू क्या रहता है, 0। और अगर बात करें अपन PCl5 की,
Cl 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 Cl, तो इसका भी म्यू आपके पास क्या रहेगा 0 बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री किसी में भी हो तो उसका म्यू आपके पास हमेशा क्या रहता है 0। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं जिसका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच हैव मोर डायपोल मोमेंट इन NH3 और NF3। कि आपके पास एक तो है NH3 और एक आपके पास है NF3। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? अब डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा कम होगा उसके लिए अपन ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे कि म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी कर देते हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अपने को डायरेक्शन देखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। कि अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ये फर्स्ट तो रहेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसकी कहाँ रहेगी आपके पास? नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर? नाइट्रोजन। इन दोनों की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। और इन दोनों की बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। अब मैं अगर NF3 की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये वाले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे कि सर? फ्लोरीन की तरफ। और यहां से इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ। तो यहां देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो एक ही डायरेक्शन है, सारी की सारी अपवर्ड है। ये लोन पेयर की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ, ये नाइट्रोजन की तरफ। तो जो डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो आपके पास यहाँ पे क्या है? सेम। यहाँ पे मैं बात करूं तो यहां से तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ और यहां से इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन की तरफ। मींस जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसके कारण से अगर देखें तो NH3 का डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा होता है किससे? NF3 से। क्योंकि NH3 में क्या रहता है कि जो डायरेक्शन रहेगी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की या जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहेगी? सेम। और NF3 में देखें तो वो क्या रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रहेगी तो उसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट से आप इसका ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या इसका ऑर्डर रहेगा CCl4 CH3 CH2Cl2 एंड CH3Cl। और 12th में ऑर्गेनिक में क्वेश्चन भी है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो कैसे डायपोल मोमेंट डिटरमाइन करते हैं ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन रहती है डायपोल मोमेंट की। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।